औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक 2023। और इस एपिसोड के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और जिन लोगों ने हमारे सिग्नल को फॉलो किया, जिन लोगों ने स्विंग के अंदर बाय को किया, और लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। DXY की पोजीशन के ऊपर हम डेली भी देखेंगे, वीकली भी देखेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे H4 के ऊपर कि वो क्या कहाँ से पुल बैक कर सकता है और उसकी कौन सी रेजिस्टेंस है, कौन सी सपोर्ट है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं एक तो अब मैं आपको इससे डिस्कस करूंगा अबाउट स्विंग सिग्नल के हवाले से बताऊंगा। और इसके अलावा हम फंडामेंटल देखेंगे कि आने वाले वीक में ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स हैं और जिसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर पड़ सकता है। क्या मार्केट पुल बैक करेगी या मजीद आगे की तरफ जाएगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले जो वार है उस सिलसिले में भी हम अपडेट करेंगे कि क्या अब वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रही है सीज़ फायर के बाद, या फिर दोबारा से सीज़ फायर होगा। इसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे इस एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के अंदर हम टेक्निकली जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे, डेली के ऊपर, वीकली और मंथली के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूँ इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली अपडेट से आप महरूम न रह सकें। इसके अलावा हम स्टार्ट करने वाले इंशाल्लाह वेरी सुन कॉपी ट्रेड का सिलसिला, जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि छोटे जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। बड़े यूज़र का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैंने स्विंग में ऑप्शन भी दिया हुआ है तो वो लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन जो छोटे यूज़र हैं उनके लिए इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉपी ट्रेड, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम अपना इधर ट्रेडिंग फ्लोर्स भी बना रहे हैं यूई में, और ये जब कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम अनाउंसमेंट करेंगे कॉपी ट्रेड की। और बाकायदा उसके लिए आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसके ऊपर प्रॉपर कॉपी ट्रेड की वीडियो आएंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। जस्ट आप हमारे लिंक पे, ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो मौजूद है, हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर। इसमें आप हमारा ब्रोकर्स जो हम सजेस्ट करते हैं उन ब्रोकर के ऊपर सिंपल आप अपना अकाउंट बनाएं, मिनिमम $500 डिपॉजिट करें, और उसके बाद हमारे लाइफ टाइम प्रीमियम का हिस्सा बन जाए। उसमें हम इंशाल्लाह हर वीकेंड पे क्लास भी करते हैं जिसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं जनाब स्विंग सिग्नल के हवाले। तो स्विंग सिग्नल में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, सबसे पहले हम स्विंग सिग्नल पे जाके बात करते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला फंडामेंटल पे आएंगे, फिर टेक्निकल पे आएंगे। तो सबसे पहले ये आपके सामने एक स्क्रीन शेयर है, मैं आपको बताऊं। हमारा स्विंग सिग्नल नंबर 4 इस टाइम कंटिन्यू है। 3 सिग्नल्स हम कामयाब कर चुके हैं, और ये हमारा फोर्थ नंबर का सिग्नल है जो कि स्विंग ग्रुप के अंदर दिया जा रहा है। और जो जो लोग इसके अंदर हैं उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कैपिटल अच्छा होता है, और दूसरी अच्छी बात यह है कि वो लोग होल्ड करते हैं। होल्ड करते कम है, करवाते हैं हम लोग ज़बरदस्ती। तो इससे होल्डिंग पावर भी बनती है। तो आप अगर आपके पास $5,000 से अबव है तो आप मस्ट स्विंग को ज्वाइन करें, ये आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर मैं ज़ूम करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि 16 नवंबर 2023 को पहला सिग्नल दिया गया, और इस सिग्नल में मैं आपको थोड़ा-सा ऐड भी कर देता हूँ कि
ये सिग्नल था। और इस सिग्नल की जो रेंज थी वो ये थी कि 1963 और 1960 के दरमियान से आपने बाय करना था। चूंकि इसके अंदर डेली की बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, और इसका जो एस एल था वो 1930 था। और टीपी आप देखें, बहुत सारे लोग कह रहे थे एस एल बहुत बड़ा है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि टीपी कितना बड़ा था। ठीक है, तो पहला टीपी जो था वो हमने 30% बुक कराया, और फिर दूसरा जो टीपी था वो 1987 पे 30%, और अभी तक एक हमने होल्ड करवाया हुआ है, जो कि हम 2150 या फिर 2100 के ऊपर वो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उधर से क्लोजिंग करवाएं। ठीक है, उसके अलावा हमने आगे क्या किया, ये नहीं एक सिग्नल चलता रहता है, उसके अंदर हम कुछ कभी ना कभी एडिशन भी करवाते हैं। जैसे ये पॉइंट आप देखें तो 20 नवंबर को हमने एडिशन करवाया गोल्ड को, कि अब मजीद इसके अंदर, चूंकि एक डिप फिर गोल्ड ने ली थी इस रेंज के अंदर, तो उसमें हमने इस गोल्ड को दोबारा से 1970 और 1965 के दरमियान में बाय करवाया, जिसका एस एल 1945 रखा था। और इसका पहला टीपी जो है ना वो भी विन हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, ये चारों टीपी इसके हो गए। लेकिन ये वाला टीपी कंटिन्यू अभी चल रहा है, जो कि पहला सिग्नल था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं जनाब कल की, तो कल की डेट में आपको पता है कि गोल्ड ने बहुत बड़ा एक हाई मारा है। ठीक है, तो इसमें भी हमने एक स्विंग में एक एडिशनल करवाई थी, और ये तो मैंने प्रीमियम वालों के साथ भी ऐड किया था, कि आप लोग बाद में शिकवा करते हो कि मैं बताया नहीं है, तो मैंने आपको बता दूं कि आप गोल्ड को ऐड कर सकते हो 2036 और 2032 के दरम्यान में। टू पोजीशंस हमने इसकी ऐड करवाई है, और जिसका टीपी वन जो है ना 1950 था, और टीपी थ्री टू जो है ना वो स्टिल अभी ओपन है। ठीक है, इसके तमाम डिटेल की स्क्रीन शॉट शॉट जो है ना वो आपके साथ प्रॉफिट के चल रहे होंगे स्क्रीन पे। अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। इस जगह से हमने ये सिग्नल दिया है स्विंग का। ठीक है, और इसकी यहाँ से मजीद एडिशन करवाई है, और इस जगह से मजीद एडिशन करवाई है। ये वो पॉइंट है जहाँ जहाँ से हमने ट्रेड को टीपी क्लोज करवाएं, और कुछ टीपी को हमने अभी स्टिल ओपन रखा हुआ है मजीद बुलिश होने के लिए। ठीक है, अब आते हैं जनाब इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। तो अगर आप स्विंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल व्हाट्सएप पे टाइप करें स्विंग, और नंबर पे मैसेज कर दे, तो हम आपको स्विंग के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, आते हैं जनाब आने वाला जो वीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 4 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक, ऐसे कौन से मेजर इवेंट हैं जो कि मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। तो मंडे वाले दिन कोई खातर न्यूज नहीं है, सिर्फ 7 बजे फैक्ट्री ऑर्डर का डाटा आना है। तो ट्यूसडे वाले दिन अगर हम बात करते हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन 6 बज के 45 मिनट पे एक फाइनल सर्विस पीएमआई है। उसके अलावा 6 बजे, 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज है, जॉर्ज जॉब ओपनिंग्स और आईएसएम सर्विसेज का डाटा आना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं वेनसडे की, तो वेनसडे वाले दिन एनएफपी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉलर को पुश बैक करने के लिए। और उसके अलावा 5 बजे अगर हम बात करते हैं, तो 5 बजे भी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा 7 बजे भी न्यूज़ है। और अगर हम बात करें वेनसडे की, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सॉरी, थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन बी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। और कौन कौन सी मेजर न्यूज़ है जी, अगर हम बात करें तो 5 बज के 30 मिनट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आना है, जो कि लास्ट टाइम भी जो है ना पॉजिटिव था, लेकिन इतना खातर खुआ पॉजिटिव नहीं था। नेचुरल गैस स्टोरेज का भी डाटा आना है। और उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन जनाब बहुत बड़ी बड़ी, चार बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और ये मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। एनएफपी भी है, उसके अलावा एवरेज हॉर्ली अर्निंग भी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं, और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का डाटा भी फ्राइडे वाले दिन आना है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा। ट्यूसडे, उसके अलावा वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी एक दिन छोड़ के बाकी चारों दिन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि हाई इम्पैक्ट डाटा आना है। ठीक है, उसके अलावा वार के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि वार का जो सीज फायर का जो था टाइम पीरियड, वो ख़त्म हो चुका है, और साथ ही इसराइल ने अटैक कर लिया हमास के ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन भी बन गई थी गोल्ड। और साथ में कल डाटा जो आना था वो भी नेगेटिव आने की वजह से मजीद मार्केट जो है ना वो पुल बैक हो गई। ठीक है, और टॉप ऊपर की तरफ हाई हाई ऑल टाइम हाई की तरफ गई है। आप देखते हैं कि क्या वो ब्रेक कर पाएगी या नहीं। टेक्निकली की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनाब
H4 से, क्योंकि एच बल्कि हाई से मैं शुरू करता हूँ, बाद में मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स भी बता दूंगा कि वीकली कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो कि इस वीक में होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये आपके सामने मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होने वाली है, इसलिए इसको आपने स्किप मत करना। अच्छा, एक चीज़ जो आपने समझनी है, आपने देखा कि एक दफ़ा जब हाई मारा मार्केट ने, टॉप हाई, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, अब चौथी दफ़ा मार्केट चोच बना चुकी है। ठीक है, इक्वल भी कर चुकी है, चोच भी बना चुकी है। तो अब सवाल ये है कि कंपैरिजन करने हैं ना। अब पीछे देखें तो पिछले जो मंथली कैंडल कितनी वीक बना के नीचे की तरफ आ गई, ये देखें वीक बना के नीचे की तरफ आई, ये देखें वीक बना के नीचे की तरफ आई। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ अलग है। इस बार सिनेरियो अलग इस तरह है कि ये आप देखें, ये मंथली क्लोजिंग हो चुकी है इस जगह पे। तो ये मंथली क्लोजिंग जो इन सब की वीक के ऊपर, मतलब वीक के वीक इनसे ऊपर है, लेकिन बॉडी सबकी नीचे ही है। अगर आप देखें, इसकी भी बॉडी नीचे है, इधर भी बॉडी नीचे है, इधर भी बॉडी नीचे है, लेकिन ये वाली जो कैंडल्स क्लोज हुई है मंथली, ये ऊपर जाके हुई है, और इसकी क्लियर इंडिकेशंस ये जाहिर करती है कि गोल्ड मजीद ऊपर की तरफ जा सकता है। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि चोच बन चुकी है, उसके अलावा इक्वल तो है, लेकिन आप अगर बॉडी की बात करते हैं जो कि नवंबर के मंथ की क्लोजिंग हुई है, वो काफी ऊपर। अच्छा, मैंने लास्ट कितना टाइम से आपको बोल रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि भाई यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, और आगे क्या होने वाला है। और अगर इस कैंडल को देखें, इन दो कैंडल्स को, तो आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। आप देखें इन्होंने किया क्या है, मार्केट मेकर्स ने जब एंट्री लेना शुरू की, ये कैंडल जब इधर कंप्लीट हो गई, और ये कहाँ पे कंप्लीट हुई थी ये भी हम देखते हैं। ये कंप्लीट हुई थी 1981 के ऊपर, ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बाय करना शुरू कर दिया। मार्केट नीचे जाती रही, ये बाय करते रहे। इनका जो लास्ट बाय था वो 1935 था, लेकिन लास्ट बाय के बाद इन्होंने जो एसएल रखा वो 1841 रखा। आप सोचो, इतना बड़ा अगर एसएल होगा तो इसका टीपी भी तो इन्होंने कम से कम एक 21.5 या 2200 के ऊपर आसपास रखा होगा। तो ये लाजमी मार्केट मेकर इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन एकदम से नहीं जाएगा, शायद रिट्रेस करे, वो काम कितना करेगा हम उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी जो आपको मैंने समझाई है। अब अगर मंथली में इस पैटर्न से बताऊं, क्योंकि मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी इस तरह का पैटर्न बना के दिया था, और दोबारा आपको समझा देता हूं कि कोविड जब आया था तो उस वक्त भी वीक बना के गोल्ड मार्केट नीचे आई। उसके अलावा वार की सिचुएशन आई तो उस वक्त भी मार्केट ने 2075 मारा और एक वीक बना के नीचे आ गई। बैंक्स डिफॉल्ट हुए तो रातों रात मार्केट ऊपर गई और फिर वापस आ गई। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ अलग है। इस बार सिनेरियो कुछ अलग इस तरह है कि मार्केट ऊपर जाके सस्टेन कर गई है, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे गई है 2071.8, वीकली पिवट बना चुकी है जनाब। ये चीजें समझने वाली है। मैंने आपको लास्ट टाइम की वीडियो में भी बताया था, जब मैं वीकली वीडियो बनाई तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये वाली जो एरिया है, यानी 1984, 1984 से जब नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो स्ट्रांगली सेल बनेगा। उससे पहले आप लोगों ने सेल नहीं करना। उससे पहले आप एसएल के साथ सिर्फ और सिर्फ बाय करें। जिन इतने मैंने कल के दिन तो मैंने चीख चीख के लोगों को सुबह के टाइम बोलना शुरू कर दिया था कि भाई आप क्या करें, बाय करें, बाय करें। मैंने अपनी वीडियो के ऊपर टाइटल के ऊपर भी लिख दिया कि भाई ऑल टाइम हाई आज के दिन हो सकता है। और फिर इसके बावजूद हमारे प्रीमियम में तो बहुत सारे लोग बचत हो गई, बहुत बचत हो गई, क्यों? हाँ, हम लोग फोकस ही बाय पे करवा रहे थे। लेकिन अगर किसी ने सेल की, 98% जो रिटेल ट्रेडर है वो 100% स्टक हो चुका है नीचे। और इसका वो 50 के ऊपर तो बहुत ज्यादा स्टॉक हुए हैं, क्योंकि वहां से रिजेक्शंस बार बार मिल रही थी। ठीक है, तो ये है सिनेरियो। इस टाइम हम देखेंगे, वीकली पे देखेंगे कि कितना मार्केट पुल बैक कर सकती है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं जनाब वीकली पे, तो एक कैंडल पीछे आ जाते हैं सॉरी, एक टाइम फ्रेम पीछे आ जाते हैं। ये देखें, अब अगर इस चीज से आप अंदाजा लगाएं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज बोली है और दोबारा आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे इस वीक की क्लोजिंग देखें और इस वीक की क्लोजिंग देखें और इस वीक की क्लोजिंग देखें, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? आपको ये फर्क नजर आ रहा है ना कि ये फौरी पीछे चली गई थी, क्लोजिंग इन्होंने नीचे दी है, जाके सिर्फ वीक बनाई है, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन देखते हैं, अगर ये रिट्रेस करता है तो फिर कहां तक कर सकता है। देखो, रिट्रेसमेंट कब शुरू करेगा? जब रिटेल ट्रेडर अपना दिमाग बाय वाला बना देंगे। अभी सल्ले मार रहे हैं तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। जब तक उनकी कैपेसिटी सेल वाली खत्म हो जाएगी, जब वो अपने आप को हेज कर देंगे,
थक जाएँगे, उसके बाद गोल्ड ने अपना नीचे मारना शुरू कर देना। ये तरीका यही होता है, इसलिए बड़ा सोच समझ के टेक्निकली बंदे को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ से कल मार्केट उठी, सॉरी इस वीक में मार्केट कहाँ से उठी? 2001 से देखो, एक यहाँ पे क्लोजिंग दी थी मार्केट ने 2002 और 2000 पॉइंट सेवन से नीचे गोल्ड नहीं गया। और यहां से आपको अंदाजा कर लेना चाहिए था कि गोल्ड बहुत ऊपर मारने वाला है, क्योंकि ये इसकी अब हम रिट्रेसमेंट जरा चेक करते हैं इसकी, कि कौन कौन से पॉइंट से इसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, डेली की। डेली की ये चीज देखें, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड डेली का जो वीडियोस में मैंने बताया था कि गोल्ड 2032 को रीटेस्ट कर सकता है, और वहीं पे इसके आसपास आके मार्केट ने पुश बैक दिया। अगर ये 2032 को रीटेस्ट ना करता तो शायद ये मैं ना कहता कि ऑल हाई मारेगा। अब रीटेस्ट करने के बाद डेफिनेटली इसने आपको ऑल हाई तो मारना है। अभी इसका सिनेरियो जो है, इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट जो है ना, इस वीक के अंदर जो आने वाला वीक है 4 से 8 तारीख तक, अगर इसमें रिट्रेस करती है 23% भी रिट्रेस करती है, तब भी ये 2057 के आसपास जाके रुकेगी। लेकिन अगर इससे नीचे हम चलो कंसीडर कर लेते हैं कि 38% रिट्रेस करे, अगर 38% रिट्रेस करती है तो 2047 तक इसको जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ये 50%, जो कि मोस्टली 50% के ऊपर काम कर रही होती है, तो वहाँ उसकी बात करें तो 2038 का एरिया बनता है जहां तक मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब 61% के रिकवरी की, तो ये जनाब 2029 का एरिया है जहां तक मार्केट को 61% की अगर रिट्रेसमेंट करनी हुई तो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जनाब 78% की, तो फिर गोल्ड को 2017 मारना चाहिए। और अगर 100% की डेफिनेटली बात करें तो वो 2001 का एरिया, ये वो वाले एरिए हैं जहां पे मार्केट अपना रिट्रेसमेंट कर सकती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस इन तीन एरिया पे भी रिट्रेसमेंट कर ले तो एक ब्लेसिंग है। लेकिन अगर मार्केट इस, आप ये समझ लें कि यहाँ तक अगर मार्केट गिरती है तो आप इसको बेरिश नहीं बोलेंगे, रिट्रेसमेंट बोलेंगे। एक चीज, अगर इससे नीचे जाके वीकली क्लोजिंग दे देती है, देन आप कहोगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अब बेरिश हो चुका है। लिहाजा इस एरिया में, ये जो एरिया में जहां जहां पे अगर मार्केट मिलती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय ही करेंगे। ओके हो गया, क्लियर हो गई सब बात समझ। मेरा ख्याल है कि इस दफा बहुत वाजे मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अब परेशानी की कोई बात नहीं है। तो इस एरिया से ही आप लोग अच्छी बाय कर सकते हो जहां पे सिचुएशन है। डेफिनेटली इस जगह से जिन लोगों ने बाय पीछे से होल्ड किए हैं, वो अपनी अपनी बाय होल्ड करके रखें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जनाब डेली की। तो डेली का सिनेरियो कुछ इस तरह है कि अच्छा, ये वाला चार्ट इधर भी शो हो रहा है, 1 मिनट दें। ये वाला देखें, उम्मीद है कि आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिल रही हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो बर्दाश्त करें, ठीक है। और ये देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, और ये ट्रेंड लाइन अगर इससे नीचे मार्केट जाके क्लोजिंग नहीं दे रही, ठीक है, तो आप समझ देखो इस जगह पे इसको नीचे जाना चाहिए था, नहीं गई, इस जगह से नीचे जो नहीं गई। और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर मार्केट जा चुकी है, लिहाजा इस आपको चांस नहीं है। अब ये सिनेरियो बन सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सिनेरियो बन सकता है। 1 मिनट थे मुझे। अब देखो, मार्केट अगर रिट्रेस करती है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगी, सबसे पहले हम इसका कुछ निशान लगा देते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा एरिया है, 2010 का। जब 2009 का एरिया को ब्रेक कर गई मार्केट, तो फिर डेफिनेटली आपको बाय में आना चाहिए था, ठीक है। और अगर इसकी बात हम करें तो नेक्स्ट अगर ये वाला लेवल है, ठीक है, ये दो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका 50% भी हम देख लेते हैं इस जगह का, ठीक है। ये अब सिनेरियो कुछ इस तरह हो सकता है कि मार्केट क्या करे,
मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आए इस जगह पे, यानी 2052 का एरिया, और यहाँ से पुल बैक करे, नंबर वन। ठीक है। नंबर टू सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर इसको ब्रेक करती है डेली की कैंडल नीचे, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल बनेगा आपका वो बनेगा ये वाला एरिया 2033 और 32 का, दोबारा से यहाँ से पुल बैक कर सकती है। इसके अलावा सिनेरियो नंबर टी थ्री ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस एरिया को आ जाए 2008, यहाँ से पुल बैक कर लाए। ठीक है। और ये तीसरे सिनेरियो पे भी मार्केट जाके वो कर जाती है, मतलब नहीं वापस आती, नीचे गिर जाती है, तो फिर आप एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बेरिश देखने को मिलेगा। लेकिन और ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ा स्टेक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना, इसको मार्केट ने इतना जल्दी फील नहीं करना। ये डेली का सिनेरियो आपके सामने है, और आप देखें कि अगर मार्केट डेली की क्लोजिंग जो है ना वो 2052 से ऊपर करती है, तो देन मजीद ऊपर की तरफ जा सकती है, और जितना नीचे की तरफ आगे रिट्रेसमेंट करेगी इतना बड़ा जंप मारेगी। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब मार्केट एक बार 2038 से वापस चलेगी तो मैंने कहा शायद ये इतना ऊपर ना जाए, क्योंकि इतने रिट्रेसमेंट कम किया है। लेकिन जब दोबारा 32-33 के एरिया को टेस्ट करके वापस आई, फिर इससे अंदाजा हो गया कि भाई मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, और मैंने लोगों को बाय कराना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय से तो हम पहले से ही थे, लेकिन मजीद बाय हमने ऐड करवाई है। ठीक है। तो सिनेरियो कुछ ये है कि अभी हम बात करते हैं जनाब H4 के ऊपर। H4 के ऊपर भी हम देख लेते हैं, क्योंकि H4 का जो सिनेरियो होता है ना वो बहुत ही जबरदस्त सिनेरियो होता है H4 का, तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। ये देखें H4 का चार्ट। ठीक है। और H4 के चार्ट पे कितनी बार मार्केट ने जो है ना वो चोच बनाई, और कितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ये देखें, इस जगह पे चोच बन गई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर चोच बनी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर इतना बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बन गया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो आप इस बात पे अंदाजा ये करें कि मार्केट कंटिन्यूली ऊपर की तरफ जा रही थी। अगर किसी भी जगह से, जैसे ये एरिया आपको मिला, इस जगह से मार्केट अगर इधर नीचे क्रैश कर जाती तब, अगर इस जगह पे मार्केट ने टेस्ट किया तो इधर से नीचे क्रैश कर जाती, इस एरिया से टेस्ट किया इधर से नीचे मार्केट क्रैश कर जाती, तो समझ में आता था कि मजीद मार्केट जो है ना वो बेरिश कर सकती है। तो मार्केट इस लाइन को नहीं तोड़ पाई। तो ये भी आप अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्रा करके रख लें, ये वाली ट्रेंड लाइन जब तक इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देगी H4, तब तक आप ये बेरिश वाला काम ना करें। ठीक है। पुल बैक करेगी और वेट करें, और फिर बाय करें, वेट करें और बाय करें, वेट करें और बाय करें। ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी काम करेंगे आपको थोड़ी देर के लिए फायदा होगा, लेकिन स्टक एक ही बार होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हमारे प्रीमियम में नहीं है, उन लोगों ने मुझे मैसेजेस किए सर हमें प्रीमियम में ऐड कर दें। इसकी रीज़न यह है कि हम 35 से 32 से 30 से और 20 के एरिया से हम बहुत ज़्यादा सेलिंग के अंदर स्टॉक हैं। तो डेफिनेटली जब आप किसी एक राइट डायरेक्शन में नहीं होते, तो फिर आप जो है ना मार्केट हर बार आपको पैसे नहीं देती। और उसके बाद फिर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप होल्डिंग करना सीखते हैं तो आप इस मार्केट को तब किल कर सकते हैं। अगर आप होल्डिंग नहीं कर सकते तो फिर आप इस मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा अरसा सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको सबको बताऊं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने कमेंट करने हैं। अगर मंडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कमेंट के ऊपर वीडियो बनानी है। जो जो लोग कमेंट करेंगे, जो जो सवाल आपका होगा, कुछ सजेशन होगी, ईएफएमएस ट्रेड के बारे में कुछ अल्फाज होंगे, हम वो पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई करेंगे वीडियो के अंदर। तो लिहाजा आपने इस बार कमेंट जो है ना बड़े सोच समझ के करने हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स के कौन से होंगे, वीकली इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ। तो इस दफ़ा आप लोग स्किप नहीं होंगे, दोबारा से मैं आपको लेवल बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट इस टाइम खड़ी हुई है, आपको पता है कि 2071.8 के ऊपर, जो कि मार्केट का इस टाइम वीकली पिवट बन चुका है। अब ऊपर मार्केट कभी गई ही नहीं है, तो ऊपर डेफिनेटली हमें जस्ट एक आइडिया के तौर पे मैंने रेजिस्टेंस बनाई है। अब डेफिनेटली एक बार जाके रिजेक्ट होगा तो ही पता चलेगा जी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। लिहाजा आप लोग वैसे नोट कर लें, पहली जो रिजेक्शंस मुझे लग रही है यही है 2075 का एरिया, और अगर ये ब्रेक कर देती है तो फिर तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया।
फिर ऊपर जाके दोबारा से नीचे आएगी और फिर उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाएगी, रीटेस्ट करती रहेगी और आपको बेनिफिट देती रहेगी बाय में। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2090 और 2094 का एरिया रेजिस्टेंस वन बन सकता है, और 2112 और 16 का एरिया रेजिस्टेंस टू, और 2130 और 34 का एरिया रेजिस्टेंस थ्री। ये जो रेजिस्टेंस तीनों बनाई है ये 100% जस्ट इमेजिनरी बनाई है, क्योंकि पीछे मार्केट ने कभी इस एरिया को टेस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। लिहाजा कोई भी आपको इससे ऊपर वाली रेजिस्टेंस नहीं बताएगा, सिर्फ इतना बताएगा कि भाई 2075 और 77 का एरिया रेजिस्टेंस है, तो जो वेरी आसानी के साथ ब्रेक हो सकता है मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि सपोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो सपोर्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट का जो पहला सपोर्ट है वो 2058 और 52 के दरमियान का एरिया है, जहां से मार्केट जो है ना किसी भी टाइम पे जाके टेस्ट करके वापस आ सकती है। इसके बाद वीकली बता रहा हूँ आपको, डेली नहीं बता रहा, वीकली 2022 और 18 का एरिया, और फाइनली जनाब 2004 और 2000 का एरिया है, जो कि डिमांड जोन स्ट्रांग है। इससे नीचे गई तो फिर तो क्रैश है, ठीक है। तो इससे नीचे क्रैश है, पहले मैंने आपको फेब अप्लाई करके दिखा भी दिया है। तो ये जितनी भी मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई है ये इमेजिनरी रेजिस्टेंस है, लिहाजा आपने अगर यहाँ से नहीं भी रिजेक्ट होती तो आप क्लेम नहीं करना, क्योंकि अभी तक मार्केट वहाँ गई नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि बार भी आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। DXY के हवाले से पहले भी मैं बताऊं, ये देखें 101.9 से मार्केट रिजेक्ट हो गई है ऊपर, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर गई है। और हैरत की बात यह है कि इस वीक जो है ना, अगर हम बात करते हैं DXY के हवाले से, इसकी मैं डेली की बात कर लेता हूँ चलो। तो डेली में आप अगर देखो तो इसने भी कल पुल बैक दिया, तो फिर इस जगह से, इस एरिया से मैंने काफी टाइम से ये जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रा करके डेली में आपको दिखा रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन इसको तोड़ना है तो ही ये फुल बुलिश होगा, अदरवाइज ये बैरिश है। देखिए कल यहाँ पे टेस्ट किया और देन नीचे की तरफ चला गया। जब टेस्ट किया उस वक्त आप देख रहे हैं इजीली आप 2036 और 35 के एरिया से बाय कर सकते थे गोल्ड को, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मंडे वाले दिन की वीडियो हम बनाएंगे, जितने भी कमेंट आप लोगों ने किए होंगे सब आपके कमेंट पढ़ के आपके नाम के साथ इंशाल्लाह आपकी दुआएं होंगी तो वो आपके दुआ में हक में दुआ करेंगे, और आप जो भी सजेशन देंगे, जो बात करेंगे, हम उसका आपको वीडियो फॉर्म में रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।